तो दोस्तों आप लोगों का फिर से स्वागत है टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। हम लोग आज पार्किंसंस लॉ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि पार्किंसंस लॉ क्या होता है। व्हाट इज पार्किंसंस लॉ? पार्किंसंस लॉ क्या होता है? तो इसी सवाल के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए, पार्किंसंस लॉ टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये हमारे प्रोडक्टिविटी मीन्स काम करने का दर, ज्यादा उत्पादकता यानी कम समय में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा रिजल्ट देने के दर को बढ़ाता है। तो पार्किंसंस लॉ का एक ब्रिटेन के नौसेना के ऑफिसर, हिस्टोरियन ऑफिसर, ब्रिटिश नौसेना के इतिहासकार ने, जिसका नाम था सिरिल नॉरकोट पार्किंसन, उन्होंने इस नियम को दिया था। उन्होंने एक बुक प्रकाशित किया था 1998 में, जिसका नाम था पार्किंसंस लॉ। तो उन्होंने इस बुक को प्रकाशित किया था और अपने सरनेम पर इस नियम का नाम पार्किंसंस लॉ रख दिया। जैसा कि पैरेटो ने भी अपने सरनेम पर नाम रख दिया था। तो बहुत सारा जो फेमस प्रसिद्ध लोग हुए हैं वो अपना सरनेम पर ही अपने जो भी अच्छे कारनामे किए हैं, जो भी अच्छे उनके काम रहे, उसका नाम रखे हैं, ताकि उनका नाम हमेशा अमर हो जाए। लोग उनका प्रिंसिपल, उनके सिद्धांतों को पढ़े तो उनका नाम ले। तो ये पुराने जमाने से ही चला आया है। लोग अपने नाम अमर कराना चाहते हैं, इसके लिए अच्छे काम करते। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोगों के बारे में स्टडी किया था कि लोगों से अगर जो काम करवाते हैं तो उसको जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा वो काम समय पूरा ले लेता है। तो इस पार्किंसंस लॉ कहता है कि वर्क एक्सपैंड टू फिल द टाइम गिवन, मतलब किसी काम को जितना ज्यादा समय देंगे वो पूरा समय को ले लेगा। वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट कंप्लीशन, किसी काम को पूरा करने में जितना समय दिया जाएगा उस सारा समय को वर्क काम पूरा ले लेगा। अभी जो अंग्रेजी में इतनी सारे बात पढ़ाए हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन घबराइए मत, यहाँ पर हिंदी में भी बहुत सा बातों को लिखे हैं। हमारा काम ही है कि आप लोगों को सरल आसान हिंदी में आप लोगों को कोई भी बात है उसको समझाना। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक हम समझाने से रुकेंगे नहीं। देखिए, इसमें कुछ हिंदी में भी इसको लिख दिए हैं। काम उतना ही फैलता है जितना उसे पूरा करने में समय मिलता है। काम उतना ही फैल जाता है जितना उसको पूरा करने में समय मिलता है। अभी इसको एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, इसलिए घबराइए मत। कार्य अपने पूरा होने के लिए उपलब्ध समय को भरने के लिए फैलता है, वही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है। किसी काम को करने में उतना ही समय लगता है जितना उसमें लगाया जाता है। किसी कार्य के करने के लिए जितना समय दिया जाता है उतना ही अधिक समय उसमें लग जाता है, चाहे वह काम कितना भी आसान क्यों न हो, कितना भी सरल क्यों न हो। इसे एक इमेज से समझते। इमेज, इस फोटो को देखिए। मान लीजिए कोई काम है, एक ही काम है, उसको 2 घंटा देंगे, तो 2 घंटा में हमको उस काम पूरा करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से करेंगे। इफोर्ट मतलब प्रयास, मेहनत, तेजी से मेहनत करेंगे ताकि वह काम 2 घंटा में ही पूरा हो जाए। लेकिन उसी काम को अगर 3 घंटा दे दिए तो हमारा जो प्रयास, तेज मतलब जल्दी से काम, फोकस काम करने का जो दर था वो घट जाएगा और समय बढ़ाने से। लेकिन उसी काम को अगर 8 घंटा दे देंगे तब फिर हमारे यहाँ और प्रयास हो जाएगा कम, और हम धीमे धीमे करेंगे, 8 घंटा लगा देंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी काम को अगर बहुत ज्यादा समय दे देते हैं तो हमारा मन उसको टालम टोल करने लगता है कि छोड़ो, अभी क्या करना, अभी तो इतना समय है, आराम से कर लेंगे ना, अभी क्यों करना, बाद में कर लेंगे। तो टालम टोल होने लगता है। यानी कहा जाता है कि अगर कोई काम 2 घंटे में पूरा हो जाता है तो उसको 2 घंटा दीजिए, उसको 3 घंटा या 8 घंटा मत दीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा समय देंगे तो वो भी समय ले लेगा वही काम पूरा करने में। अगर किसी काम के लिए 2 आदमी की जरूरत हो, अगर वहां 4 आदमी दे देंगे तो भी उतना, चारों आदमी उतने काम करेगा। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। इसीलिए कंपनियां अपने
स्टाफ को क्षतिग्रस्त करती है, नए नए तकनीक अप्लाई करती है, लोगों को क्षतिग्रस्त करती है, ताकि कम कम एम्प्लॉय में ही ज्यादा काम ले सके और उसका खर्चे बच सके। कंपनियां भी क्षतिग्रस्त करती है नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो जो काम जितना समय में पूरा हो सकता है उतने टाइम देना चाहिए, ज्यादा समय दीजिएगा तो पूरा समय ले लेता है। इसे और एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका, अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है स्कूल में, अंतिम में जब आपको प्रोजेक्ट जमा करना रहता है, अगर आपका टीचर बोलता है कि भी इसे बस कल जमा करना प्रोजेक्ट का, अचानक आपको पता चलता है कि आज आज मुझे ये सूचना मिली है कि कल तक इस प्रोजेक्ट को जमा करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, रात रात भर जाग कर उस प्रोजेक्ट को लिखते हैं और उसे कल जमा कर ही देते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इस प्रोजेक्ट को 7 दिन में जमा करना है, तो आप काम को धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, या तो कभी कभी तो टालम टोल करने लगते हैं कि भाई अंतिम दिन, अरे अभी इतना दिन है, 7 दिन है, 2-3 दिन बाद कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, अंतिम दिन जाके करते हैं। यानी काम तो उतने था, उसको एक दिन में भी पूरा हो सकता था, लेकिन जब आपको पास समय ज्यादा मिल गया तो आप धीमे धीमे करने लगे या तो टालम टोल करने लगे। तो इसीलिए कहा गया कि किसी काम को जितना समय में हो सकता उतने समय दिया जाए, तो उसको उतने पर्याप्त समय दिया जाए कि जिसमें हो सके तो उसमें थोड़ा थोड़ा कम किया जाए समय, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो हमको क्या करना है, जो काम जितना समय में हो सकता उतने समय देना है, और वही काम अगर रिपीटेड हो, बार बार होने वाला काम हो, तो धीरे धीरे उस समय को कम करना है, ताकि हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, वो बढ़े, ताकि हमारा समय बचे, तो उस समय को हम दूसरे काम में यूज करें, या तो हम उस समय से और ज्यादा रिजल्ट ला सके। तब पार्किंसन लॉ बोलता है कि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा समय मत दो, एक तरह से जो काम जितना समय में हो जाता है उतने समय दो और उतने में उसको पूरा करो, टालम टोल मत करो। अगर आपका कोई बॉस बोलेगा कि इस प्रोजेक्ट को अगले 2 घंटे में पूरा करना है, तो आप हर हालत में 2 घंटे में पूरा करिएगा जो काम बोला हो। लेकिन बोलेगा कि इसको इस प्रोजेक्ट को खाली पूरा करना है, तो 2-3 दिन लगा दीजिएगा, फिर पूछेगा कि वो काम हुआ, तो हाँ सर हाँ करते हैं। या बोलेगा 1 सप्ताह में मतलब पूरा करना है, तो 1 सप्ताह लगा दीजिएगा, हो सकता है वो 1 दिन के काम हो, लेकिन 1 सप्ताह लगा दीजिएगा। या कोई काम को अगर 2 आदमी कर सकता है, वहां 4 आदमी भेज दीजिएगा, तो ये वही उतने काम होगा। 2 आदमी देखते रहेगा, उसको ताकते रहेगा, 2 आदमी काम करेगा, 2 आदमी देखते रहेगा, ताकते रहेगा। इसमें एग्जाम्पल फोटोस में भी काफी अच्छा से दिखाया गया है कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क, यानी एक ही काम है, उसको 2 घंटा दिया तो जल्दी से तेजी से ज्यादा प्रयासी, फोट में प्रयास होता है, टाइम में समय ज्यादा, हम प्रयास करके फोकस करके एकदम ज्यादा प्रयास करते हैं तो कम समय में होता है। वही जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं, प्रयास आपका घटते जा रहा है, और काम वो उतना है, काम सेम ही है। इस फोटो से भी इसे पार्किंसन लॉ को समझा जा सकता है। यहाँ भी हिंदी में भी बहुत अच्छा से लिखा गया है, किसी कार्य के लिए जितना अधिक समय दिया जाता है उतना ही अधिक समय उसमें लगता है, चाहे वह काम कितना भी सरल यानी आसान क्यों न हो। अब एग्जाम्पल है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई एस्से लिखना के लिए 1 सप्ताह दिया जाए, तो क्या अगर वो काम एस्से 1 घंटे में हो सकता है, तो क्या करेगा, 1 सप्ताह तक मौज मस्ती करेगा, टालम टोल करेगा, सोचा कि अभी तो 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह अभी क्यों करना, चलो कर लेंगे ना 1 सप्ताह। जब लास्ट में समय आएगा तो हर बार में उसको याद आया कि ये तो काम करना था, जल्दी जल्दी करेगा। हो सकता है कभी कभी टालम टल करते करते उसको दम लास्ट में दम याद करे, उस समय ही बहुत कम बचे, तो हर बार में गड़बड़ सरबर करेगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं, आप लोग अपने आप को पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग भी करते हैं कि नहीं, कि हम लोग करते हैं। तो इन सब चीजों को कम करना है अगर जीवन में सफल होना है। तो हम लोग अभी ये सब सीख रहे हैं कि सफल लोग अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, क्या क्या तकनीक यूज करते हैं। तो इसी तरह वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर जहां पर काम किया जाता है वहां पर भी ये सब चीजें यूज होता है। कार्यस्थल पर देखा जाता है कि जो काम 2 आदमी कर सकता है, उसमें अगर 4 आदमी लगा दिया जाए तो 2 आदमी करेगा, 2 आदमी ताकेगा, फिर 2 आदमी करेगा, 2 आदमी जो बचे रहे ताकेगा, देखते रहेगा। तो हो सकता है वहां 1-2 आदमी का काम है, लेकिन बहुत लोग खाली देखने में लगे रहते हैं। तो ऐसे कार्यस्थल पर बहुत जगह देखा जाता है, यहाँ तक कि हमारे कार्यस्थल पर भी है, 2 आदमी काम करता है, 4-5 आदमी देखते रहता है खाली।
सुपरवाइजर का भी मतलब देख रेख करने वाला जरूरी है, लेकिन मान ली 10 आदमी है उसमें एक आदमी देखने वाला तो सही है, लेकिन यहाँ जहाँ 2 आदमी काम कर रहा है, 2 आदमी देखने वाला सुपरवाइजर है, तो क्या काम हो रहा है आउटपुट, उससे आउटपुट घटता है एक तरह से। ए मार्केटिंग टीम गिव ए 3 मंथ डेडलाइन फॉर ए प्रोजेक्ट माइट। ये कोई मार्केटिंग टीम है जिसको 3 महीने का डेडलाइन दिया गया, समय सीमा दिया गया कोई काम करने के लिए, तो अननेसेसरी टाइम रिफाइनिंग उसको सही करने में 3 महीने लगा देगा। लेकिन वही टीम को अगर वही काम 1.5 महीने में दिया जाए तो 1.5 महीना में जल्दी जल्दी करके उसको निपटा के पूरा कर लेगा। तो ज्यादा समय देने से समय बर्बादी होता है, आउटपुट प्रोडक्टिविटी घटता है। अब है कि आप अपने समय को, अपने काम को समय सीमा के अंदर कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ट्रिक हम लोग सीखते हैं। तो इसके लिए पहला ट्रिक है कि एजाइन शॉर्टर डेडलाइन। आपका जो भी काम है उसके लिए छोटा डेडलाइन दीजिए। डेडलाइन मतलब समय सीमा। तो इसको देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसमें इस तकनीक का यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपके पास एग्जाम का समय 2 घंटा दिया जाता है तो आप जब प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, उसको 1.5 घंटा रखिए। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? ऐसा करने से आपका प्रोडक्टिविटी, आपको जल्दी काम करने के अंदर क्षमता डेवलप होगा। जब एक्चुअल एग्जाम देने जाएंगे तो वहां कम समय में, समय के अंदर ही पूरा क्वेश्चन का आप हल कर पाएंगे। लेकिन पहले से अगर ऐसे अभ्यास नहीं करते रहेंगे या टोटल 2 घंटा के अभ्यास करेंगे तो हो सकता है एक्चुअल एग्जाम देते जाते वहां हम नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। वहां थोड़ा अलग तरीके रहता है। कंप्यूटर पर हो सकता है तो कंप्यूटर को स्क्रॉल करने में टाइम लग जाता है, कुछ चीज नाम, रोल नंबर से भरने में भी टाइम लग जाता है। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, उसके वजह से समय बर्बाद हो जाता है। कभी कभी कुछ तकनीक के कारण नेटवर्क स्लो हो सकता है, उसके कारण समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपका जितना समय, अगर एग्जाम में 1.5 घंटा के तो आप 1 घंटा या 1.25 घंटा के लिए टाइम रख के प्रैक्टिस कीजिए। 2 घंटा है तो 1.5 घंटा रख के प्रैक्टिस करिए। तो ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कम समय में ज्यादा काम करने की क्षमता आ जाएगा। तो जब एक्चुअल में जाइएगा वहां समय कुछ ज्यादा रहेगा, मिलेगा, तो वहां आप वहां भी उसी तरह आपको जल्दी जल्दी करना है, ताकि जो काम, जो जितने हो, मतलब उसमें जो प्रश्न था सबको दे बनाने के बाद उसको रिव्यू भी कर सके। रिव्यू करने से कोई कोई पता लगता है कि यार इसको तो हम जानते थे, इसको गलती कर दी है। तो आपके अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। ऐसे करने से क्या होगा? आपका समय बचेगा और कम समय में ज्यादा रिजल्ट आएगा। अगर कोई चीज बना रहे हैं तो अगर 10 बन रहा है तो अगर तेजी से बनाएंगे तो 12 बनेगा, 15 बनेगा, जिसके आप कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर एक ही समय कोई एक ही काम था, उसको 2 घंटा में करना था, उसको आप 1.5 घंटा में कर लिए, तो आधा घंटा बचा तो उस काम को कोई दूसरे काम में हम लगाएंगे। इसी तरह समय बचाया जाता है। जो व्यक्ति कम समय में काम करता है वही मुकद्दर का सिकंदर बनता है। दुनिया में जितने भी मशीन, टूल्स, एप्लीकेशन ये सब बन रहा है समय बचाने के लिए बन रहा है। जो पहले पहले कुछ नया तकनीक लाता है जिससे लोगों का समय बचता है तो वो अच्छा पैसा कमाता है। मशीनें देख रहे हैं, दिन पर दिन अलग अलग तरीके के, हर तरह के काम के लिए मशीनें बन रहा है। वो क्या करता है? लोगों का समय बचाता है, मेहनत बचाता है। तो वो मशीन बनाने वाला मशीन बेच बेच के बहुत पैसे कमाता है ना। तो आपको इस साइन करना है, मतलब आपको देना है शॉर्टर में छोटा समय सीमा। कोई भी काम करने का डेडलाइन यानी समय सीमा छोटा देना है, जितना उससे कम करना है। लंबा डेडलाइन नहीं देना है। जो काम 1 घंटा में उसको 2 घंटा 4 घंटा नहीं देना है, उसको 1.5 घंटा या 1 घंटा दीजिए, इतना में हो सके, या उससे कम दीजिए। अगर कोई बड़ा काम हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो आपको वो बड़ा काम दे दिया जाएगा तो आपका दिमाग कहेगा कि यार ये तो हमसे होगा ही नहीं, कभी नहीं कर ले रहिएगा। तो उसको इसमें क्या करना है? उस बड़े काम को छोटे छोटे काम, कई काम में डिवाइड कर लेना है। और उस छोटे छोटे काम को, टोटल बड़ा काम का टाइम था, छोटे छोटे काम में उस टाइम को अलग अलग टाइम दे देना है। अगर कोई बड़ा काम 10 घंटे का था, उसको 10 छोटे छोटे काम में डिवाइड कर लीजिए। सबके लिए 1 1 घंटा समय सीमा तय कर लीजिए। आप देखिए कि 1 घंटा के अंदर पूरा हो, अगर ज्यादा हो तो अगला में कम समय में पूरा करना है। तो इसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया जाता है। छोटे छोटे टास्क का समय सीमा
डेडलाइन मतलब समय सीमा निर्धारित कर दिया जाता है। अगर कोई काम समय सीमा के अंदर नहीं होता तो उस समय लेबर बढ़ा दिया जाता है, या कोई नया मशीन लिया जाता है जिसके कारण उस समय सीमा के अंदर काम हो सके, कोई नया नया करेक्शन के उपाय लगाया जाता है। नहीं तो अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है समय सीमा नहीं में पूरा नहीं होता तो उसको पेनाल्टी लगता है, उसको पैसे जो प्रॉफिट हो रहा होता है उसके बदला उसमें दंड भी देना पड़ता है, जिसके कारण उसका प्रॉफिट घट जाता है। तो आपको अपने जो भी काम मिला उसके लिए शॉर्टर डेडलाइन, शॉर्टर समय सीमा निर्धारित करना, समय बचाना है। क्या समय को खरीदा जा सकता है? तो ऐसे समान तौर पर देखा जाए तो बोला जाता है कि समय को नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में खरीद भी सकते हैं। कैसे? हम लोगों को हायर कर लेंगे, मतलब लोगों से काम करवाएंगे पैसे देके, तो हम ज्यादा आउटपुट कर सकते हैं। या कोई मशीन लगा देंगे जिसके कारण कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, तो अल्टीमेटली इस तरह से हमारा समय बचेगा। तो इस तरह से उपाय लगा सकते हैं। आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा कि जितनी चादर है उतना ही पैर पसारिए, यानी जितने पास आपकी क्षमता उतने ही काम करिए और जितने पैसे उतने ही खर्च करिए। लेकिन इसको कुछ समझदार व्यक्ति ने किसी के दूसरे तरह से भी यूज कर लिया है कि भाई हम उतने पैर क्यों पसारे, हम चादर ही क्यों न बड़ा लिया है, चादर ही बड़ा लिया है, या कम पैसा हमारे पास है उतने खर्च करें, तो हम क्यों ना और ज्यादा कमाने के उपाय करें। तो पुराना जो सोच है उसको हमको अपने मन से निकालना है, नई नई सोच डेवलप करना है, क्रिएटिविटी अपने अंदर लानी है। दूसरा है मेक अ स्मॉलर गोल। इसका मतलब क्या है? आप एक बार एक बहुत बड़ा गोल बना लीजिएगा तो आपका दिमाग पहले ही हार मान लेगा कि यार हमसे ही होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले छोटे छोटे गोल बनाना है, उसको उस काम को पूरा करना है। उसको पूरा करिएगा तो आपके अंदर से एक क्षमता डेवलप होता है कि अरे तो हम काम कर लिए, अब आगे भी कर लेंगे। यानी आपको अगर 10 फीट हाइट पर चढ़ना है तो एक बार 10 फीट हाइट उछाल मारना मुश्किल होता है। तो आप उसके पहले सीढ़ी की तरह, कैसे सीढ़ी में एक स्टेप होता है फिर दूसरा स्टेप, तो धीरे धीरे चढ़ के आप 10 स्टेप भी पूरा कर लेते हैं। तो आपको धीरे धीरे चलना है, पहले छोटे छोटे काम करने हैं, छोटे छोटे गोल पूरा करना है, फिर बड़ा गोल धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में विभाजित करके करना है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए का रोज का 500 रुपया कमा रहा हो, एक बार सोचने लगे कि रोज हम 2000 कमाएं, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति 500 रुपया रोज कमा रहा है, पहला गोल रखे कि भाई हमको 700 कमाना है, 700 गोल जब कमाने लगे तब गोल बढ़ा के रखे 1000 कमाना है, यानी धीरे धीरे बढ़ाए तो कमा सकता है। यानी अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो आपको धीरे धीरे छोटा गोल बनाना है, उसको पूरा करना है। पूरा करने से आप में अनुभव होता है कि हम इसको कर सकते हैं, विश्वास जगता है, फिर वह विश्वास आपको आगे काम करने में फोकस करता है। आप लोगों ने कुहासे के दिनों में, जाड़ा के दिन में जब कुहरा लगता है तो आप लोगों ने देखा होगा कम जगह ही दिखाई देता है, बहुत कभी कभी तो इतना घना कोहरा हो जाता है कि मात्र 2-4 कदम ही दिखता है। तो क्या आगे की रास्ता बंद रहता है? नहीं। जब आप 2-4 कदम चलिएगा तो आगे 2-4 कदम और दिखेगा, फिर 2-4 कदम चलिएगा तो आगे और दिखेगा। आप इसी तरह चलते जाइएगा तो आप अपने मंजिल पर पहुंच जाइएगा। उसी तरह आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाना है, छोटे छोटे कदम से आप अपने गोल तक जरूर पहुंचिएगा। तो जो भी अच्छी चीज सिखाया जाए उसको जीवन में लागू करना है। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है प्रायोरिटाइज द टास्क। आपका जो भी काम है, टास्क है, होमवर्क है, जो भी आपका कार्य है दिन भर का, उसको उसको लिस्ट बनाइए, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मीन्स कार्य सूची। फिर उसको प्रायोरिटाइज करना मीन्स प्राथमिकता बनाइए, कौन इंपॉर्टेंट है कौन अर्जेंट है। इसको हम आइजनहोवर मैट्रिक्स में पढ़े थे। उससे प्रायोरिटाइज करिए, उसके प्राथमिकता बनाइए कि पहला काम हम इसको करना है, उसके बाद दूसरा इसको करना है, तीसरा इसको करना है। तो ऐसे बना के अपना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों हो उस काम से शुरू करिए अपना काम। तो ये रहा 3 सिद्धांत। आपको अपने समय सीमा के अंदर काम को पूरा करने के लिए 3 सिद्धांत। छोटा डेडलाइन तय कीजिए, छोटे बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर लीजिए, उसको पूरा करिए। और जो भी काम है उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन काम पहले करना है, उसके बाद कौन करना है, उसके बाद कौन करना है। मतलब 1 2 3 नंबरिंग कर दीजिए उसको, इंपॉर्टेंस और अर्जेंट के अनुसार। देखिए एक
छोटा सा वर्ड है जिसको याद रखिए, इतना तो करेंगे ही करेंगे। अगर कोई चीज नया शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम छोटा सा करिए। अगर किताब पढ़ने के लिए आप लोगों को हम बोले हैं तो पहले एक ही चैप्टर पढ़ना है। अगर एक चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते तो एक पेज से स्टार्ट करिए, लेकिन करिए। एक पेज पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 मिनट, अधिकतम 5 मिनट, लेकिन स्टार्ट तो कीजिए। जब बच्चा जन्म ले एकाएक दौड़ना शुरू नहीं कर देता, पहले उसकी माँ हाथ बढ़ाती है, कोई चीज लेने के लिए कराती है, पहले तो खड़ा करवाती है सहारा से, फिर उसके बाद हल्के हल्के उसको बढ़ाती है हाथ पकड़ के, फिर धीरे धीरे हल्का छोड़ छोड़ के बढ़ाने के लिए देती है, तो धीरे धीरे वो बच्चा एक दिन दौड़ने लगता है। क्या पहला दिन ही दौड़ने लगता है? नहीं, धीरे धीरे करके दौड़ता है। तो आपको सफल होने के लिए छोटी छोटी कदम अभी से उठाना चाहिए। सफल व्यक्ति कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, किस तरह से उनका रूटीन होता है, ये सब चीजों को आपको सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। आपको ऐसा नहीं कि एक दिन कोई सफल बन जाता है, छोटे छोटे कदम से ही लोग बनते हैं सफल। अब आ गया मैसिव एक्शन प्लान की बारी। अब आपको कार्य करने की बारी आ गई। तो अब इसमें मैसिव एक्शन प्लान क्या है? आपको शॉर्टर रियलिस्टिक डेडलाइन तय करना है, समय सीमा। मतलब जो भी काम है, जो भी आपका टास्क है, उसको पहले तो एक लिस्ट बनाइए, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। जितना समय में हो सकता उससे कम समय ही दीजिए। और रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, जितना में हो सकता है, बहुत बड़ा डेडलाइन नहीं दीजिए, इससे आपका प्रोडक्टिविटी घटता है। अपने आप को चैलेंज दीजिए कि अगर आज हम इसको 1 घंटे में किए हैं तो अगला दिन इसको 55 मिनट में करेंगे या 50 मिनट में करेंगे। धीरे धीरे कम समय में उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिए। पहली बार कोई काम करिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप चैलेंज करके उसको करने की कोशिश करिएगा तो होगा। मैंने खुद एक काम किया है, मुझे आदत था वीडियो देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाना खाने की, और मुझे खाना खाने में लग जाता था 20 से 25, कभी कभी 30 मिनट। लेकिन जब हमको अब ड्यूटी के लिए जल्दी जल्दी जाना रहता था, मेरे पास 5 से 10 मिनट रहता था, तो मैं क्या करता हूँ, उसको वीडियो मोबाइल को साइड में कर देता हूँ और जल्दी जल्दी खाना को 5 से 10 मिनट में ही खा लेता हूँ। कभी कभी तो 5 मिनट में खाना खा लेता हूँ, जबकि हमको 20-25 मिनट लगता था। क्योंकि उस समय हम मल्टीटास्किंग करते थे, एक समय 2 काम करते थे। हमारा शरीर मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, हमें एक समय में एक ही काम फोकस करके करना है। हालांकि कुछ काम है जहां पर थोड़ा मल्टीटास्किंग चलता है, जैसे आपको वॉकिंग करते हुए म्यूजिक सुनना, मैथ बनाते हुए कोई हल्का साउंड में म्यूजिक सुनते हुए मैथ्स बनाना किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर दूसरे काम में कम फोकस की जरूरत पड़ती है, जबकि पहला काम में ज्यादा फोकस की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहां दोनों काम फोकस वाला हो तो उस तरह के काम को एक समय में एक ही काम करिए। तो अपने आप को चैलेंज करना है कम समय में, जितना समय में आप काम करते हो उससे कम समय में काम करने का, अपनी उत्पादकता बढ़ाने का। फिर आपको लिस्ट बना के प्रायोरिटाइज करना में कौन काम इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, कौन अर्जेंट है, मतलब उसी समय करना जरूरी है। इस तरह से कैटेगरी बना के आइजनहावर मैट्रिक का यूज करके आपको प्रायोरिटाइज करना है और उसको क्रम में सरियाना है कि पहला एक काम करना है, उसके बाद एक करना है, उसके बाद एक करना है। उसके अनुसार आपको काम को पूरा करना है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जो भी काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान करना, आप फोकस करना, उसी काम से स्टार्ट करना है, उसको सबसे पहले करना है। प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट वर्क फर्स्ट, इंपॉर्टेंट वर्क को पहले प्रायोरिटाइज करना, प्राथमिकता देना। ब्रेक डाउन लार्ज प्रोजेक्ट, आपका जो बड़ा काम है, बड़ा प्रोजेक्ट मतलब बड़ा काम जिसमें कई काम, छोटे छोटे काम मिलके बना होता है, तो बड़े काम को छोटे छोटे अलग अलग चरण वाइज कामों में डिवाइड करना, उसको प्रायोरिटाइज करना, कौन काम करना, उसके बाद एक काम करना, इस तरह से पूरा क्रम बना लेना है और उसको सबके लिए समय सीमा निर्धारित करना है और उसी समय सीमा के अंतर्गत आपको काम करना है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी तरह चलते हैं, उसके लिए पहले से ही प्लानिंग हुई रहती है, योजना बना दिया जाता है कि आपको पूरे काम को इस तरह से एक मतलब अलग अलग छोटे छोटे काम में विभाजित कर दिया जाता है। सब काम के लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया जाता है और सब काम के लिए कितने मैन और मटेरियल लगेगा ये सब निर्धारित रहता है। उसका पूरा ढांचा तैयार कर लिया जाता है कागजों पर, फिर उसको जमीन पर लाया जाता है। देखिए कोई भी योजना सबसे पहले आपका माइंड में बनता है, माइंड से वो कागज पर आता है, फिर कागज से यथार्थ यानी जमीन पर आता है। वही लिखल है, ब्रेक डाउन बिग टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ना है, विभाजित करना है, फिर उसको मैनेज करना स्टेप बाय स्टेप। अब प्रत्येक काम के लिए इंडिविजुअल, प्रत्येक काम के लिए समय सीमा निर्धारित कर देना है, डेडलाइन। डेडलाइन के बारे में आप लोग को बताए थे कि डेडलाइन शब्द कहाँ से आया। अंग्रेजों के जमाने में जब कैदियों को
जेल में रखा जाता था, जेल में एक लाइन खींच दी जाती थी। अगर कोई कैदी किसी कारण कभी कभी वो भागने की कोशिश करता था, जैसे वो लाइन को क्रॉस कर दिया जाता, उसे गोली मार दिया जाता था, यानी डेड कर दिया जाता था। तो उस लाइन को नाम था डेड लाइन, उसको पार करते ही डेड लाइन, वहीं से शब्द आया था डेड लाइन। यहाँ डेडलाइन का अर्थ है समय सीमा, समय सीमा के अंतर्गत काम करना। आपका टाइम मैनेजमेंट का जो टेक्निक है, तकनीक है, उसको भी यूटिलाइज करना है, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक यहाँ पर एक आया। पोमोडोरो टेक्निक होता क्या है, ये हम आपको बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग इसको यूज करते हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या करते हैं, हम अपने मतलब छोटे छोटे इंटरवल में काम करते हैं। अगर हमको 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटा लगातार काम नहीं करते। पोमोडोरो टेक्निक में किया जाता है 30 मिनट काम में 25 मिनट काम करते हैं, 5 मिनट रेस्ट करते हैं, कुछ 5 मिनट में इंटरटेनमेंट करते हैं। तो इसमें पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि अगर 30 मिनट काम करना है तो 25 मिनट फोकस वर्क करना है। 25 मिनट पर तो मोबाइल के जो भी नोटिफिकेशन उसको हटा देना, एकदम फोकस ध्यान देके गौर से अपने काम पर करना है। और वो जब 25 मिनट में टाइमर लगा दिया जाता है 25 मिनट का, तो इसी पूरा होता है, काम रोक करके थोड़ा सा म्यूजिक सुनना या कहीं टहल लेना, टहल वहल के आके 5 मिनट या दोस्तों से अपने सहकर्मियों से बात उत करके आके फिर से काम पर लग देना। फिर 25 मिनट फोकस वर्क, जैसे पूरा हो जाए 25 मिनट का टाइमर पूरा हो जाए, फिर से मतलब 5 मिनट रेस्ट। तो आप इसको अपने पढ़ाई में यूज कर सकते हैं पोमोडोरो टेक्निक के। पोमोडोरो टेक्निक में 25 मिनट फोकस वर्क, 5 मिनट रेस्ट लेना है। फोकस वर्क में आपको कोई चीज, मोबाइल कोई इधर उधर के बात, दोस्त दोस्त अगर आसपास आप क्या रहता, किसी से बात नहीं, हम काम पर फोकस टनाटन करते रहना है। अब 5 मिनट रेस्ट के समय में ही बात करना है। तो ये अपने पढ़ाई में आप यूज कर सकते हैं। 25 मिनट तक फोकस वर्क करिए, मोबाइल को साइलेंट करके या उसको फ्लाइट मोड में डाल के दूर रख दीजिए, उसमें टाइमर लगा दीजिए 25 मिनट को। जैसे 25 मिनट पूरा हो जाए उसके बाद मोबाइल जाके देखिए, और उसमें भी टाइमर लगा के अगला बार देखिए, 5 मिनट ही देखना, फिर आ जाइए काम पर। इस तरह से रिपीट करिए। एक बार आप 30 25 मिनट, 5 मिनट रेस्ट करके आधा घंटा पूरा कर लीजिएगा, उसको बोला जाता है एक पोमोडोरो। तो आप अपने आपको देखिए कि एक दिन में कितने पोमोडोरो पूरा करते हैं। तो बहुत टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। इसको चाहा जाए तो अलग एक चैप्टर में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर इस छूट गया था इस कोर्स में, तो इसको हम यहाँ पर डाल दिए हैं और यहीं पर समझाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो पोमोडोरो टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। पोमोडोरो टेक्निक आप लोग याद कर लीजिए। आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को, जो आपको भटकाता है, आपका ध्यान को भटका के दूसरे जगह ले जाता है, उसको करना है कम, लिमिट करना है, कम करना है, मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। इसके लिए आपके अपने मोबाइल को नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई ग्रुप है या कोई चीज है, उसको केवल ऑन करिए, बाकी सबको बंद कर दीजिए। हो सके तो बेकार के ऐप जो है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। या जब आप काम कर रहे हैं उसमें मोबाइल में एक फीचर होता है फोकस मोड, उस समय फोकस मोड में डाल दीजिए। अगर वो फीचर ना मिलेगा तो फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। क्या होगा भाई, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय अगर कोई कॉल कर लेगा तो क्या होगा, बाद में जब ऑन करेंगे, बाद में बात करेंगे, क्या हो जाएगा दुनिया। जब मोबाइल नहीं था तो दुनिया नहीं चलती थी, चलती थी ना जी। तो ऐसा नहीं कि आप लगा कि मोबाइल ऑन कर, मोबाइल ऑफ कर देंगे तो दिक्कत होगा। ऑफ नहीं करिए तो उसको फोकस मोड में डाल दीजिए, बाद में आपके अपना जब रेस्ट वाला समय आएगा उस समय देखिए। तो ये सब तकनीक है अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करने का, अपने आप की उत्पादकता को बढ़ाना का, समय का बेहतर यूज करने का। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, आप जो भी समय सीमा निर्धारित किए तो बहुत टाइट डेडलाइन बना लीजिएगा, तो आपका मन करेगा कि यार इतना अनुशासन तो दिक्कत है, यार जिंदगी को थोड़ा मजा भी लेना है। तो ऐसा नहीं, जो अनुशासन बनाना उसमें थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए, थोड़ा मनोरंजन का भी रखिए। इसीलिए इसमें पोमोडोरो में 5 मिनट रेस्ट रखा गया है 25 मिनट फोकस वर्क के बाद। तो रेस्ट में क्या किया जाता है, पोमोडोरो में कोई म्यूजिक सुना जाता है, अपने सहकर्मियों से बात किया जाता है, या दोस्तों से बात किया जाता है। ज़्यादा अच्छा है कि म्यूजिक सुनिए, क्योंकि दोस्तों से बात कीजिएगा हो सकता है 5 मिनट से ज़्यादा समय ले ले। तो म्यूजिक पर तो आपका कंट्रोल है कि भाई 5 मिनट मिल हमको सुनना, 5 मिनट के अंदर बंद करना, फिर अगला पोमोडोरो, अगला फोकस वर्क के बाद फिर सुनेंगे। तो पोमोडोरो काफ़ी टाइम मैनेजमेंट का इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें बस सिंपल सा है, 25 मिनट फोकस वर्क, 5 मिनट रेस्ट। पोमोडोरो टेक्निक यही है।
तो ये रहा आपका मैसिव एक्शन प्लान। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास को हम अब यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।